कराची की चांदनी रात में माहिरा की डायरी पर अनजान लफ्ज उभरे। मैं हसन, तेरा इश्क इलाही, पायल की आवाज और नूरानी साया। क्या ये अल्लाह की रहमत थी या जिन्न की माया? कराची के अनारकली मोहल्ले में, जहां समुंदर की हवाएं पुरानी हवेलियों को छूती थीं, माहिरा अपनी नानी आमना बी के साथ रमजान उल मुबारक बिताने आई थी। माहिरा 21 साल की एक कवयित्री और चित्रकार अपने लफ्जों और रंगों से अल्लाह की कुदरत को बयान करती थी। उसकी कविताएं चांदनी रातों और समुद्री लहरों से प्रेरित थीं। नानी की हवेली 200 साल पुरानी थी, जिसकी दीवारों पर सूरह यासीन और सूरह अर-रहमान की आयतें नक्काशी में उकेरी गई थीं। छत पर एक गुंबद था, जहां से चांदनी रात में तारों का नूर अल्लाह की रहमत की याद दिलाता था। आमना बी अक्सर कहती थीं, या माहिरा, ये हवेली सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि रूहों की कहानियों से बनी है। यहाँ एक जिन्न रहता है जो अल्लाह का बंदा है और सच्चे दिल वालों को अपनी दुनिया दिखाता है। माहिरा, जो कुरान और नमाज की पाबंद थी, हंसकर कहती, नानी, अल्लाह ने जिन्न बनाए, ये सूरह अर-रहमान में है, लेकिन 2025 में कौन जिन्नों की बात करता है? फिर भी रमजान की रातें उसे अल्लाह की कुदरत के करीब लाती थीं। वह हर रात तरावीह की नमाज पढ़ने मस्जिद जाती और वापस आकर छत पर अपनी डायरी में कविताएं लिखती। रमजान की 23वीं रात माहिरा छत पर सूरह अल मुल्क पढ़ रही थी। चांद पूरा था और हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू थी। उसकी डायरी में एक कविता थी, या रब, तेरे नूर में चांदनी बसती है, दिल की गहराई में तेरा रास्ता सस्ता है। अचानक उसे पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाजुक कदमों से चल रहा हो। उसने चौंक कर देखा तो सामने एक शख्स खड़ा था। उसका चेहरा नूरानी था, आंखें अल्लाह के नूर से चमक रही थीं और उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना था जो चांदनी में झिलमिलाता था। उसने सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम माहिरा, तेरी कविता में अल्लाह की कुदरत की सैर है। माहिरा का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं हसन हूँ, एक मुस्लिम जिन्न, इस हवेली का पुराना बंदा। अल्लाह ने मुझे बनाया सूरह अर-रहमान और तेरा दिल देखकर मैं रुक गया। माहिरा ने डरते हुए सूरह अल फलक पढ़ी, लेकिन हसन ने कहा, मैं शैतान नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ, तुझसे सिर्फ तेरी कविताएं सुनना चाहता हूँ। माहिरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तू अल्लाह का बंदा है तो सूरह अल जिन्न की पहली आयत पढ़। हसन ने मुस्कुराकर पढ़ा, खुल ऊहिया इलैया अन्न हुस्तमा नफरुन मिनल जिन्न। माहिरा हैरान थी। उसने हसन को अपनी एक कविता सुनाई और हसन ने हवा में एक तैरता हुआ गुलाब बनाकर उसे दे दिया, जिस पर सूरह यासीन की आयत लिखी थी। माहिरा का डर कम हुआ, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, मुझे हिदायत, इश्क इलाही और जिन्न का इम्तिहान। कुछ दिन माहिरा और हसन की मुलाकातें रमजान की रातों में छत पर होने लगीं। हसन हर रात चांदनी में आता और दोनों अल्लाह की कुदरत, कविताएं और कराची की पुरानी गलियों की बातें करते। हसन ने बताया कि वह 300 साल पहले एक कवि था जो इस हवेली के शायर मीर साहब का दोस्त था। मीर साहब की बेटी जोहरा से उसे इश्क हुआ था, लेकिन शरीयत की वजह से वह इश्क अधूरा रह गया। हसन ने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे सच्चा इश्क इलाही मिले और तेरी कविताओं में मुझे वह नूर दिखा। माहिरा को हसन की बातें रूहानी लगती थीं। वह उसे कराची के कैद आजम मकबरे की कहानियां सुनाता, जहां उसने रातों में नमाज पढ़ी थी। एक रात हसन ने हवा में एक चमकता हुआ चांद बनाया और कहा, ये तेरा दिल है माहिरा, जो अल्लाह के नूर से भरा है। माहिरा का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह जानती थी कि जिन्न और इंसान का इश्क शरीयत में मुश्किल है। उसने हर नमाज के बाद सूरह अल बकरा और मुअव्विजतैन पढ़ना शुरू किया। माहिरा ने अपनी नानी आमना बी को हसन की बात बताई। नानी ने कहा, या बेटी, जिन्हों का जिक्र कुरान में है, लेकिन उनका इश्क खतरनाक हो सकता है। हदीस में है कि शैतान इंसानों को भटकाता है, सही है बुखारी, लेकिन कुछ जिन्न अल्लाह के बंदे होते हैं। तू अल्लाह की पनाह मांग और सूरह अल जिन्न पढ़। नानी ने उसे एक तावीज दिया जिसमें सूरह यासीन की आयतें थीं। एक रात माहिरा को ठंडी हवा और पायल की तेज आवाज सुनाई दी। उसकी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। डर के मारे उसने सूरह अल नास पढ़ी और आवाज रुक गई। हसन उस रात नहीं आया।
माहिरा को लगा कि शायद उसका डर सही था। अगले दिन उसका चचेरा भाई जैन, जो नमाज का पाबंद और मजाकिया था, हवेली आया। उसने माहिरा की बेचैनी देखकर पूछा, दीदी तू रात को छत पर क्या करती है? माहिरा ने हसन की बात बताई। जैन ने हंसकर कहा, ये वायरल होने वाली स्टोरी है। लेकिन जब उसने माहिरा की डायरी में एक अनजान कविता देखी जो माहिरा ने नहीं लिखी थी, वह गंभीर हो गया। कविता थी, तेरे नूरे दिल में मैं इंसान बनना चाहता हूँ, अल्लाह की राह पर तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। जैन ने कहा, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, हमें मस्जिद के शेख यूसुफ से मिलना चाहिए। रुकिया और हसन की सच्चाई। माहिरा और जैन मस्जिद गए, जहां शेख यूसुफ, रुकिया और इस्लामिक इल्म के माहिर थे। माहिरा ने हसन की कहानी सुनाई। शेख यूसुफ ने कहा, कुरान में जिन्हों का जिक्र है, सूरह अल जिन्न, और कुछ जिन्न अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन इंसान और जिन्न का इश्क शरीयत में जटिल है, हमें हसन की सच्चाई जांचनी होगी। शेख यूसुफ ने हवेली में रुकिया की। उन्होंने जमझम पानी छिड़का, सूरह अल जिन्न और सूरह अस-सजदा पढ़ी। रात में हसन प्रकट हुआ। उसने सलाम किया और कहा, मैं हसन, अल्लाह का बंदा, मैं माहिरा से सच्चा इश्क करता हूँ और शरीयत के दायरे में निकाह करना चाहता हूँ। शेख यूसुफ ने उससे सवाल किए, जैसे सूरह अल फातिहा और हदीस सहीह मुस्लिम के बारे में। हसन ने हर जवाब सही दिया। उसने बताया कि उसने जोहरा के इश्क में सदियों तक इबादत की और माहिरा की कविताओं ने उसे अल्लाह के और करीब लाया। शेख यूसुफ ने कहा, अल्लाह की मर्जी से ही इंसान बनना मुमकिन है, तुझे बहुत दुआ और इबादत करनी होगी। हसन ने वादा किया कि वह अल्लाह की राह पर चलेगा। माहिरा को हसन की सच्चाई पर यकीन हो गया, लेकिन उसका दिल इश्क और ईमान के बीच झूल रहा था। रमजान की 27वीं रात लैलतुल कद्र को माहिरा ने मस्जिद में तहज्जुद पढ़ी और दुआ मांगी, या रब, अगर हसन का इश्क सच्चा है तो उसे इंसान बना दे, और अगर ये गलत है तो मुझे हिदायत दे। उस रात उसे सपने में एक नूर दिखा और एक आवाज आई, सच्चा इश्क अल्लाह की राह में होता है। अल्लाह की रहमत और बारात। रमजान के आखिरी दिन अल्लाह की रहमत से हसन इंसानी रूप में बदल गया। उसका चेहरा वही था, लेकिन अब वह इंसान था जिसके पास अल्लाह का दिया नया जीवन था। उसने माहिरा के परिवार से शरई तरीके से उसका हाथ मांगा। आमना बी और जैन पहले हैरान हुए, लेकिन हसन की 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। हसन ने माहिरा से कहा, तू मेरी दुआ की ताबीर है, अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया ताकि मैं तुझसे शरई निकाह कर सकूं। माहिरा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरा इश्क अल्लाह की राह में है, और अगर तू उस राह पर है तो मैं तेरा साथ दूंगी। ईद उल फितर के दिन कराची की गलियां रंग बिरंगे फूलों, झमझम की खुशबू और मेहंदी से सज गईं। माहिरा ने लाल जोड़ा पहना जिस पर सूरह अल इखलास की खड़ाई थी। हसन सफेद शेरवानी में बारात लेकर आया। निकाह मस्जिद में हुआ, जहां शेख यूसुफ ने सूरह अर रहमान और सूरह यासीन पढ़ी। माहिरा और हसन ने एक दूसरे को देखकर सलाम किया और मेहमानों ने अल्लाहू अकबर कहा। बारात हवेली से शुरू हुई और समुंदर के किनारे तक गई। मेहमानों ने गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी और बच्चे दुआएं पढ़ते हुए नाच रहे थे। आमना बी ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है कि एक जिन्न का इश्क इंसान बनकर पूरा हुआ। हसन ने माहिरा से वादा किया, मैं तुझे हमेशा अल्लाह की राह पर चलने में साथ दूंगा। माहिरा ने जवाब दिया, सच्चा इश्क वही है जो अल्लाह के लिए हो। माहिरा की कविता कराची में मशहूर हो गई। चांदनी रात में तू आया, जिन्न से इंसान बन गया, अल्लाह की रहमत से मेरा इश्क तुझ पे कुर्बान गया। माहिरा और हसन के इश्क इलाही की रूहानी दास्तान को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्न और अल्लाह की रहमत की इस कहानी में डूब जाए।